डिटरमिनेंट चैप्टर 4। डिटरमिनेंट में इसकी सामान्य डिफिनेशन ये है कि कोई फंक्शन अथवा नंबर की स्क्वायर शेप जो टेबल होती है उसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। और ये सामान्य डिफिनेशन है, ये क्लासिकल डिफिनेशन भी है, परंतु सामान्य डिफिनेशन ये है किसी फंक्शन किसी नंबर की स्क्वायर शेप टेबल, जैसे मान लो लिखा स्क्वायर 2 3 4 5 ऐसे, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, स्क्वायर बोलेंगे है ना। तो यहाँ पे नंबर है और स्क्वायर शेप टेबल, इसमें ऐसे मैट्रिक्स को इस प्रकार लॉन्ग ब्रैकेट से डिनोट करते थे, इसको मॉड से डिनोट किया करेंगे। किससे डिनोट? सीधे लाइन खींचेंगे बस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है। और इसका करते क्यों है ऐसा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, बीच में माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी वजह क्या है, इसको जानने की वजह जानने के लिए थोड़ा सा एक और ऊपर चलते हैं, एक स्टेप। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ each element of determinant। ये चैप्टर 4 है, NCERT मैथ क्लास 12। डिटरमिनेंट, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ए इज इक्वल टू आपको दिया है, मान लो ये डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 9 0 ऐसे मान लो कोई डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू ईच एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालोगे, तो इसमें कितने एलिमेंट है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है ना, और 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट के 9 माइनर होंगे और 9 कोफैक्टर होंगे, ठीक है। तो इसको तो कहते हो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के माइनर को डिनोट करेंगे किससे, यम लिख देंगे और 1 1, यम माइनर है, यम 1 1। तो यम 1 1 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ दो और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो। तो ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ दो और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या बचता है, 5 6 9 0। इसको क्या लिख देंगे, 5 6 9 0, ये इसका माइनर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, 5 × 0 माइनस 9 × 6 माइनस, अब इसका बताएंगे आगे माइनर बताने के बाद इसका रीजन बताएंगे, बीच में माइनस क्यों लगता है, मल्टीप्लाई क्यों। अभी फिलहाल हम इसका यूज करते हैं और रीजन आगे पता चलेगा, अभी बताते हैं आधा घंटे बाद। तो 5 × 0 तो 0 होगा, 9 6 जा 9 5 45, 9 नहीं 56 हो गया ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, -54, -54। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑल माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट, माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट एज फॉलोज, निम्नानुसार है। माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट एज फॉलोज। तो पहला क्या है, m 1 1, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या होगा, m 1 1। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का माइनर क्या लिखेंगे, m 1 2। तो ये वाला देखो, ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट जिस रो में हो और ये एलिमेंट जिस कॉलम में हो उसको छोड़ो, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो क्या बचा, 4 6 7 0। क्या लिखोगे, 4 6 7 0। तो क्या लिखोगे, 4 × 0 बीच में माइनस, 7 × 6 तो 0 और 42, ठीक है। अब ये आएगा क्या, -42 ही आएगा इसका। हम फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालो, इसको डिनोट किससे करोगे, m 1 3 से। तो ये एलिमेंट जिस रो में है और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उन दोनों को छोड़ दो।
तो छोड़ देने से क्या बचा 4 5 7 9, क्या लिखोगे 4 5 7 9, तो क्या होगा 4 इंटू 9 7 इंटू 5, तो क्या होगा 36 35, तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब इस एलिमेंट का निकालोगे, मान लेते ये क्या है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको किससे डिनोट करेंगे या में 2 1। ठीक है, तो ये एलिमेंट जिस रो में है और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है, उन दोनों रो और कॉलम को छोड़ दो, तो इसको छोड़ देने से क्या बचा 2 3 9 0, 2 3 9 0, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 9 इंटू 3 0 और 27 -27। अब निकालेंगे इस एलिमेंट का माइनर, तो क्या लिखेंगे इसको डिनोट करेंगे या 2 2 से। तो ये एलिमेंट है जिस रो में है और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है, उन रो और कॉलम को छोड़ दो, छोड़ देने से क्या बचा 1 3 7 0, 1 3 7 0, 1 इंटू 0 और 7 इंटू 3, 0 और 7 3 जा 21, तो -21। आप क्या निकालेंगे या में 2 3, तो फर्स्ट सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, इस एलिमेंट का निकालना चाहते हैं माइनर, तो ये एलिमेंट जिस रो में है और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है, उन दोनों को छोड़ दो, इसको छोड़ देने से क्या बचा 1 2 7 9, क्या बचा 1 2 7 9, तो क्या होगा 1 इंटू 9 और 7 इंटू 2 9 14, क्या होगा -5। ठीक है, अब क्या निकालना होगा थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, इसको किससे डिनोट करेंगे m 3 1, तो ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम, इसको छोड़ दो, तो क्या बचा 2 3 5 6, 2 3 5 6 है, और इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं 2 इंटू 6 बीच में माइनस, 5 इंटू 3 12 और 15, तो -3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे m 3 2, तो ये क्या है थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर, तो ये जिस रो में शामिल है और जिस कॉलम में है, तो इसको छोड़ो 1 3 4 6 है, 1 3 4 6 है, तो क्या होगा 1 इंटू 6 और 4 इंटू 3, तो क्या आएगा 6 -12, तो क्या आएगा -6। अब क्या निकालेंगे m 3 3, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट का माइनर, इसको छोड़ दो, क्या बचा 1 2 4 5, 1 और 2 4 5, तो क्या होगा 1 इंटू 5 और 4 इंटू 2, तो 5 8, क्या होगा -3। लिख लो इतना, देखो फैक्टर बताते हैं सबका माइनर कैसे निकालते हैं। फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। Co-factor of all element of given determinant, क्या लिखोगे co-factor of all element of given determinant as follows, माइनर था तो उसको M11 M11 M12 M13 से डिनोट किया करते थे, है ना, क्या था माइनर। आप क्या निकालेंगे कोफैक्टर की अंग्रेजी होती C से, इसको डिनोट किया करेंगे C11, इसका मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन होती है वैसे देखो C
आई जे यदि है तो इसको लिखते हैं -1 की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे। और फिर यहाँ लिखते हैं यम आई जे जे। यहाँ सी आई जे है तो पहले लिखेंगे -1 की पावर इन दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे यम आई जे, ये माइनर है आई बी रो का जे बाई एलिमेंट का, ठीक है। तो इसको क्या है C11 है तो क्या लिखेंगे इस डेफिनेशन से -1 की पावर 1 प्लस 1 और फिर लिखेंगे यम 1 1। यम 1 1 के बारे में तो जान ही चुके हो, माइनर है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का। तो ये क्या होगा -1 की पावर क्या होगा -1 की पावर 2, इवन नंबर आ गया। और यम 1 1 तो जान चुके हो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, इसको छोड़ दोगे तो 5 6 9 0। हाँ लिख सकते हो 5 6 9 0, ठीक है। हम तो मिटा दिए तो लिख रहे हैं फिर से। -1 की पावर 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगी, माइनस नहीं रहेगी। तो इसको लिखोगे 5 6 9 0, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब क्या लिखोगे 5 गुणे 0 बीच में -9 गुणे 6, तो 0 -54 तो -54 हो गई। ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एक कोफैक्टर हो गया। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2, फिर यम 1 2 लिखेंगे। तो -1 की पावर क्या होगा 3, यम 1 2 को मतलब इसको छोड़ो, सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का -42 है। हाँ जो आता हो, क्या आता है -42। तो ये क्या लिख दोगे -1 की पावर थी तो माइनस में मान, और -42 तो +42 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं C13, -1 की पावर लिखेंगे 1 प्लस 3 और यम 1 3, ठीक है। तो -1 की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या निकाले थे 1, और ये -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव वैल्यू तो 1 होगा, 1 × 1 तो 1 रहेगा। अब क्या निकालेंगे C21, तो -1 की पावर क्या लिखोगे 2 + 1 यम 21, तो -1 की पावर 2 यम 21 की वैल्यू क्या निकाले तो -1 × -27 तो +27, और ये क्या होगा C22, -1 की पावर 2 + 2 यम 22, तो -1 की पावर 4 यम 22 की वैल्यू बताओ -21, तो ये प्लस में वैल्यू तो ये -21 रहेगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे यहाँ, क्या निकालेंगे C23, -1 की पावर 2 + 3 यम 23, तो -1 की पावर क्या होगा 5, यम 23 की वैल्यू बताओ 5, तो 5 -1 × 5 तो क्या होगा -5, फिर क्या निकालोगे C31, तो -1 की पावर क्या लिखोगे 3 + 1 यम 31, तो इसकी -1 की पावर 4 × यम 31 की वैल्यू -3, ये पॉजिटिव -3 ये रहेगा। अब क्या निकालेंगे C33, -1 की पावर क्या होगा 3 + 3 2 ना 3 + 2 यम 32, तो क्या होगा -1 की पावर 5 यम 32 की वैल्यू क्या -6, -6 -1 -6 तो क्या होगा +6। अब क्या निकालते हैं C33, तो -1 की पावर 3 + 3 यम 33, ठीक है ना। तो -1 की पावर ये होगा 6 यम 33 की वैल्यू -3, ये माइनस नहीं प्लस में होगा तो ये -3 रहेगा। आगे ऑल एलिमेंट का कोफैक्टर लिख लो इसको। सब एलिमेंट की कोफैक्टर की अभी हमें ज़रूरत है तो एक बार हम इधर लिखे लेते हैं ऊपर। देखो आपको क्या मिल गया है, C11 की वैल्यू क्या मिली है, C11 की वैल्यू आई है -54 है ना। C12 की वैल्यू क्या आई है 42, C13 की वैल्यू क्या आई है 1,
C21 की वैल्यू 27, C22 की वैल्यू -21, C31 की वैल्यू 23 ना होगा। हाँ 23 नहीं लिखे, C23 की वैल्यू -5, C31 की वैल्यू -3, C32 की वैल्यू -6 और C33 की वैल्यू -3। इतना लिख लें। अब देखो हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 तरीके देखो कैसे 6 तरीके से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। डिटरमिनेंट हम मिटा दिए, अब जल्दी से बताओ तो हम लिखे नहीं तो फुल। देखो क्या था डिटरमिनेंट, a = 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 0 7 9 0 ऐसे था। अब इसकी वैल्यू जब निकालना है ना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो a लिख देते हैं, ऐसे मॉड बना देते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिख लो 1 2 3 लिख लिया, 1 2 थोड़ा स्थान छोड़ के 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 अब 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या C11 और इसका C12, इसका क्या है C13। तो 1 × 1 का कोफैक्टर C11 लिख लो, 2 × 2 का कोफैक्टर C12 और ये C13। इसको सॉल्व करोगे वही डिटरमिनेंट की वैल्यू को, ठीक है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ गया, 1 × C11 की वैल्यू क्या आ चुकी है -54 प्लस 2 × C12 की वैल्यू क्या है 42 और 3 × C13 की वैल्यू क्या है 1। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी -54 42 × 84 और +3, ठीक है। अब क्या होगा 87 हो गया, 87 से ये निकल गया तो क्या बचा 33, 84 थी तो 87, 87 से 54 निकला 33। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 33 आई कि नहीं आई। अब हम आर इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालते हैं तो सेकंड रो ले लिए तो क्या लिख दे 4 5 और 6। 4 का कोफैक्टर क्या है, ये फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या होगा C21, इसका C22 और इसका, तो यहाँ C21 लिख लो, यहाँ C22 लिख लो और ये C23 लिख लो और इसको सॉल्व करो तब भी यही वैल्यू आएगी। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू लिखोगे तो 4 × C21 की वैल्यू क्या है 27 और 5 × C22 की वैल्यू क्या है -22, 6 × C23 की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ पे ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी तो 27 दूना 54 108, ये क्या होगा 22 पंचे 110, 6 पंचे 5 6 का 30, ये क्या रहा है C21 की वैल्यू 27 है ना, C22 की वैल्यू -22 है, ठीक है, और C23 की वैल्यू -5 है। 27 दूना 54 108 हो गया, 22 पंचे क्या होता है C22 की वैल्यू -22 है, क्या है देख के बताओ, गलत नहीं -21 थी। C22 की वैल्यू -21 थी, तो क्या होगा 21 पंचे 105 और C23 की वैल्यू सही है -5 5 है -5 5 6 का 30, 130 105 30 क्या होगा 135, 35 से 108 निकले तो ये कहाँ आएगा, गलत है ना, कहीं ना कहीं वैल्यू तो आनी चाहिए वही हर हाल में। आप डिटरमिनेंट की वैल्यू को फैक्टर की वैल्यू कहाँ से निकाल दी 4 × C21, ये वहाँ पे -42 ना होगा, C12 की वैल्यू -42 आई है, C12 की वैल्यू क्या आई है
माइनस 42। तब फिर आप लोग 42 क्यों लिखवा दिए थे? -42, और ये वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, हम तो इसी के आधार पर चल रहे थे। -54 और माइनस क्या होगा 84, और ये 3, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों C1 to 42 माइनस 42 माइनस -42 अरे 4 into 0 तो माइनस वो M12 है C12 से M12 की बता रहे हैं। हाँ C12 माइनस से मल्टीप्लाई किया 41 फिर पागल होगा माइनस सब सही में किया है C12 माइनस 42 C12 माइनस 42 42 अच्छा 42 हो गए 42 माइनस 42 कॉफी को फैक्टर निकाल अरे हम दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्यों उलझे कहीं डिस्टर्ब कर दिए हम। देखो दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 2 7 0 5 3 2 5 6 ऐसे। इसकी वैल्यू निकालना है, हम 6 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। पहली तरीका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये मान लो ये है तो इसको क्या लिखेंगे 1 लिख दो, 2 लिख दो, और ये 7 1 2 3 7 लिखे, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिए। अब इसका कोफैक्टर क्या होता है C11, इसका क्या होता है C12, इसका क्या होता है C13, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालोगे तो 1 तो रहबे करेगा, ये -1 की पावर 1 + 1 M11, 2 लिखोगे -1 की पावर 1 + 2 M12, फिर क्या लिखोगे 7 -1 की पावर 1 + 3 M13, ऐसे, ठीक है। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 लिखोगे -1 की पावर क्या 2 M11, तो M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट का माइनस 5 3 5 6 5 3 5 6, ये देखो 2 और -1 की पावर 3, M12 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का माइनस, इसको छोड़ दो 0 3 2 6 0 3 2 6, ये क्या होगा 7, ये -1 की पावर 4, इसको लिखो, इसको छोड़ो 0 5 2 5 ऐसे। देखो यहाँ पे ए की डिटरमिनेंट वैल्यू सुनो, -1 की पावर 2 है, इसका मान पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये 1 लिखा गया, 5 3 और 5 6, यदि -1 की पावर थी तो नेगेटिव होगा कि नहीं, तो ये -2 हो गया। अब क्या लिखेंगे 0 3 2 6 है, ठीक है। ये -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ 7 इंटू क्या लिख दिए 0 5 2 5। इस प्रकार भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते समय 60 में लिखा करेंगे। ये वाले 3 स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट में प्लस लगाएंगे, दूसरे में माइनस कर देंगे, तीसरे में प्लस है। दूसरे में माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब होता है C12 और -1 की पावर 1 + 2 तो -1 की पावर 3 तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो कोफैक्टर की वजह से बीच वाले में माइनस लगाते हैं, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा, ठीक है, बीच में माइनस लगता है, ठीक है। और फिर ये माइनर लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं माइनर। जब आप ये रखोगे पहले में पॉजिटिव लास्ट में पॉजिटिव बीच में माइनस लगाएंगे तो ये फिर कोफैक्टर नहीं रह जाएंगे, फिर क्या कहलाएंगे ये माइनर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका जानते हो 1, और इसको लिखोगे 5 × 6 बीच में माइनस 5 × 3 -2, ये क्या 0 × 6 बीच में माइनस 2 × 3, और ये 7 और क्या लिखेंगे 0 × 5 बीच में माइनस 2 × 5, ठीक है। तो एक डिटरमिनेंट वैल्यू क्या लिखेंगे 1 और 5 6 जा 6 5 30 और 5 3 15 -2, ये 0 -2 3 6, ये होगा 7, और ये क्या आएगा 0 -10। इसको क्या लिख सकते हैं, एक डिटरमिनेंट वैल्यू 1 अब 30 से 15 निकला 15 -2 × -6 है 7 × -10, तो एक की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई 15, 6 2 12 हो गया -70, ठीक है, -70। और 15 और 12 27 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचेगा 55 नहीं बचेगा 43, ठीक है, -43 आया ये, ठीक है।
तो ये हम फर्स्ट रो के एलिमेंट लेकर बताए थे। आर देखो यहाँ पे सुनो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू एक हम सेकंड रो लेते हैं, जैसे 0 5 3, क्या लिए 0 5 और क्या 3। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो क्या है, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ लिखेंगे C21, यहाँ क्या लिखेंगे C22, यहाँ क्या लिखेंगे C23। इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। देखो दिखाते हैं, हम कहना ये चाह रहे थे। तो यहाँ पे 0 लिख दो और ये -1 की पावर क्या लिखोगे 2 + 1 M21। ये क्या लिखोगे 5 - 1 की पावर, ये 1 2 ना है यार, 1 हाँ सही है 2 2। अब ये क्या लिखोगे -1 की पावर 2 + 2 M22। ये क्या होगा 3 - 1 की पावर 2 + 3 M23 ऐसे। अब देखो एक डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। 0 इंटू ये -1 की पावर क्या 3 ना, M21 का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचता है 2756 2756। ये 5 लिखोगे -1 की पावर 4, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कि नहीं। अब ये क्या लिखोगे M22, तो M22 का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो क्या बचेगा इस एलिमेंट को, इसको छोड़ो तो 1726 है, 1726 है। ये 3 और ये -1 की पावर, ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मान होगा -1 की पावर माइनस रहेगा। अब इसको क्या करोगे, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा 1225 1225 ऐसे। एक की डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो देखो ये -1 की पावर 3 है ना, ये भी माइनस में वैल्यू रहेगी, तो माइनस, और ये क्या लिखोगे 2 × 6, बीच में -5 × 7, और ये 5 लिखोगे, क्या लिखोगे 1 × 6, बीच में -2 × 7, और ये -3 लिखोगे 1 × 5, बीच में -2 × 2 ऐसे। एक की डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा क्या -2 6 जा 12, -5 7 जा 35, ये 5 लिखोगे और ये 6 - 2 7 जा 14, ये 3 क्या आएगा 5 - 4। इसको क्या ले सकते हैं, एक डिटरमिनेंट वैल्यू 35 से 12 निकल गया, 35 से 12 निकल गया, 10 निकला तो क्या बचा 25 से 2 और निकाल दो 23, -23 +23 हो गया है ना। 5 × 14 से 6 निकल गया तो -8 बचा। 3 5 से 4 निकल गया, क्या बचा 1। ये क्या होगा, एक डिटरमिनेंट वैल्यू 23 5 8 5 40 हो गया, -3। सर वो 0 × -1 पावर 3 तो 0 हो जाएगा सर। कहाँ पे, हाँ ये डिटरमिनेंट 0। हाँ तो 0 लिखा तो भूले गए थे ना, ये तो 0 सब 0 हो जाएगा, ये तो सब 0 हो गया है ना, ये वाला तो 0 हो गया पूरा। 23 40 हाँ ये बचा। तो देखो यहाँ पे -43 आ गया। अब ये थर्ड रो लेंगे तब भी -43 आएगा, फर्स्ट कॉलम लेंगे तब भी -43 आएगा, सेकंड कॉलम लेंगे तब भी -43 आएगा। आप हाँ, तो इस प्रकार 6 तरीके से वैल्यू निकाली जा सकती है, चाहे फर्स्ट रो के डायरेक्शन में निकालो, चाहे सेकंड रो के डायरेक्शन में, चाहे थर्ड रो के डायरेक्शन में, चाहे फर्स्ट कॉलम के डायरेक्शन में, चाहे सेकंड कॉलम के डायरेक्शन में, चाहे थर्ड कॉलम के डायरेक्शन में। 6 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ईच कंडीशन में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे आगे कि जिस रो और जिस कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट 0 रहेंगे उसी डायरेक्शन में वैल्यू निकाला करेंगे। यदि मान लो यहाँ 0 0 है तो 0 × कुछ 0 × कुछ, तो इसी बार को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस रो और जिस कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट 0 रहेंगे उसी की डायरेक्शन में हम निकाला करेंगे वैल्यू। आगे प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे एस बाई जेड के रूप में क्वेश्चन रहेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि जल्दी सॉल्व हो जाए, बहुत सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी, अभी 7 प्रॉपर्टी बाद में कर बताएंगे, और उसमें 7 प्रॉपर्टी के माध्यम से हम उस रो उस कॉलम के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू निकाला करेंगे जिस रो जिस कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट 0। ठीक है, निकाल तो आप किसी तरीके से कर सकते हो, इस कंडीशन में वैल्यू वही आने वाली है। तो ज्यादा आसान कौन रहेगा, जिस रो जिस कॉलम में अधिक से अधिक एलिमेंट 0 रहेंगे तो कैलकुलेशन कम रहेगा।
ठीक है, लिख लो बाद इसको। में डिटर्मिनेंट जो था यहाँ गलत, मतलब डिटर्मिनेंट कहीं ऊपर वाला जो रो था कहीं उसमें 1 2 3 आप लिखे थे, था 1 3। हाँ ऐसे कुछ गलत कर दिया तभी नहीं आ रहा था। सेंस तो आप समझ गए हो थोड़ी कि हम गलती किए हैं तो आप भी करोगे। लिखो इसको। लिख लिया क्या? लिख रहे हो जल्दी। अब देखो एक दो रो और 2 कॉलम का एक डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के दिखाते हैं इसी प्रकार। अब जो बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, बीच में माइनस साइन क्यों लगाते हैं, इसका रीजन पता चलेगा अब आपको। देखो जैसे तीसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या 1 2 3 4, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, डिटरमिनेंट वैल्यू डेल लिखते हैं तो ए लिख सकते हैं, ए कमांड इज इक्वल टू क्या, देखो क्या लिखोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लो, 1 2 लिख लिए ना, 1 लिख लिए 2 लिख लिए, और 1 का कोफैक्टर क्या होगा C1 1, और 2 का कोफैक्टर C1 2, इनको प्लस कर, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, 1 तो लिखे रहोगे ना, C1 1 की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 1 + 1 m12, ऐसे प्लस लिखोगे, 2 लिखोगे -1 की पावर 1 + 2 m12, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 1 लिखोगे, -1 की पावर क्या आएगा 2, m12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का मान है, तो ये एलिमेंट जिस रो में है और ये एलिमेंट जिस कॉलम है इसको छोड़ दो, क्या बचता है 4 केवल, हो रहे ना बच्चा। अब क्या लिखोगे, 2 लिखोगे और -1 की पावर 3, दोनों 1 2, अरे m11 ना था यार, बेहोश रहते हैं। तो ये क्या होगा 1 -1 की पावर होगा 2 m11, इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए तो क्या बचा 4 देते, ठीक है। 2 -1 की पावर क्या हुआ 3, m12 इसको छोड़ो 3 आएगा, ठीक है। तो देखो -1 की पावर 2 क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ना, तो 1 × 1 × 4 और 2 × -1 × 3, इसको लिख सकते हैं 1 × 4 और प्लस हम इसको लिख सकते हैं, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 2 × 3, हाथ हो गया, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो माइनस आ गया यहाँ, और 2 × 3 बचा। तो क्या करते थे, 1 × 4 बीच में माइनस लगाते, 3 × 2, रीजन पता चला कि माइनस क्यों लगाते हैं, 1 × 2 1 × 4 क्यों करते हैं, 3 × 2 क्यों करते हैं, इसकी वजह ये, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ गया, 4 - 2 3 जा 6, तो -2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। को फैक्टर की वजह से क्या होता है, बीच में माइनस साइन लग जाता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये इसको सॉल्व करने से ये स्थिति आई, तो हम लोग इस फाइनल निष्कर्ष क्या निकालिए, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन लगा देते हैं 3 × 2। अब इतना लंबा स्टेप कौन सॉल्व करे, ठीक है। इसको बिल्कुल इसकी वैल्यू कितने तरीके से निकाली जा सकती है, 1 2 3 4 तरीके से, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, लिख लो। सेकंड रो के डायरेक्शन में निकालोगे तब भी यही आने वाला होगा, आर एक डिटरमिनेंट वैल्यू तो यहाँ लिख देते हैं 3 4 3 का C21 और ये C22, इसको क्या करोगे 3 × -1 की पावर 2 + 1 m21,
4 इंटू माइनस वन की पावर 2 प्लस 2 m 2 2, तो क्या लिखोगे 3 इंटू माइनस वन की पावर 3 m 2 1 का मतलब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस एलिमेंट का माइनर ये होगा 2, और 4 माइनस वन की पावर 4 m 2 2, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो तो 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू माइनस वन इंटू 2 और 4 इंटू 1, ये क्या होगा -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, प्लस वाले को पहले लिखो 4 इंटू 1 -3 इंटू 2, वही आया, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। तो सेकंड रो की डायरेक्शन में वैल्यू निकाले तब भी वही आएगा, थर्ड फर्स्ट कॉलम की डायरेक्शन में निकालो तब भी आएगी वही आएगी, और सेकंड कॉलम की डायरेक्शन में वैल्यू निकालोगे तब भी यही आएगी, ठीक है। तो कल बताएंगे 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, 7 प्रॉपर्टी बताएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन।